Hello guys, my name is Ranjana and in this video we will do geology syllabus for UPSC means examination। तो आपके दो पेपर होते हैं जियोलॉजी में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के ऊपर है, ठीक है। और इसका आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस। मतलब कि आपको कह रहा है कि जो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बीच में आप रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। और उनकी जो स्टडी है हमने कब तक कहाँ तक करनी है, सब क्लासेस तक। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है असिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स के ऊपर। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच once again, वेलकम टू माई चैनल। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो मैं जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको चीज़ें करवाऊँगी, ठीक है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को पहले से ही पता हुआ कि ये जर्म लेयर क्या होता है, लेकिन मेरा पर्पस है उन सब स्टूडेंट्स को क्लियर करना जो मतलब फ़र्स्ट टाइम जियोलॉजी वगैरह कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो जर्म लेयर क्या होता है? तो जर्म लेयर जो होता है ये होता है एम्ब्रो लेवल पे। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ सेल्स एम्ब्रो लेवल पे, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? ये एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, और डेवलप हो जाते हैं, डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। आप साथ के साथ नोट बनाते जाइएगा ताकि आप जब दोबारा रिवाइज़ करने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाए और आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है गाइज। तो जर्म लेयर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करके किस में डेवलप हो जाते हैं? ऑर्गन और टिश्यूज़ में, ठीक है। अब ये जर्म लेयर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड थर्ड वन इज मेसोडर्म। आई होप मैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हूँ। आगे करते हैं अब इसका। तो जर्म लेयर जो है वो 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ओके, तो अब जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये तीनों ही लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए ये जो आपका मेसोडर्म है ना, ये मेसोडर्म जो होता है यही सिलोम बनाता है। सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। ठीक है। आई होप यहाँ तक मैं आप लोगों को क्लियर हूँ। और जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ये लेयर्स है एम्ब्रो लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और करके जो है ये टिश्यू या ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक्टोडर्म जो है वो ये कौन कौन सा टिश्यू बना सकता है? तो एक्टोडर्म जो होता है, लेट मी रेज दिस, जो एक्टोडर्म है वो कौन कौन से ऑर्गन बनाता है? फाइनली जैसे स्किन सेल बनाता है, ठीक है, स्किन सेल्स बनाता है। उसके बाद आपके न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन बनाता है, न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। इसके अलावा भी और बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह एंडोडर्म है, एंडोडर्म कौन सा टिश्यू बनाएगा? पैनक्रियाटिक,
एंडो है ना, एंडो मतलब इनर, बॉडी के अंदर है। तो जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे वो कौन से लेयर से बने होंगे, एंडोडर्म से। पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल, उसके बाद थायराइड सेल, ठीक है। और जो आपका मीजोडर्म है, मीजोडर्म क्या बनाएगा आपका, मीजोडर्म जैसे कि आरबीसी बनाएगा, स्केलेटल मसल बनाएगा। और ये मीजोडर्म ही है जो कि सिलोम क्रिएट करता है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट, पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं सिलोमेट। और जिसमें नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असिलोमेट। यही तो है आपका फर्स्ट टॉपिक, है ना, असिलोमेट एंड सिलोमेट के ऊपर, ठीक है। तो जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलोमेट। और सिलोम किस लेयर से बनता है, जर्म लेयर के, मीजोडर्म से, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। असिलोमेट। एक और तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्यूडोसिलोमेट के बारे में बता दूंगी, लेकिन मेनली तो हमें सिलोमेट्स और असिलोमेट्स को ही समझना है, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट्स में जो होता है वो ट्रू सिलोम नहीं होता है, फॉल्स सिलोम होता है। स्यूडो का मतलब ही आपको पता है, स्यूडो का मीनिंग ही होता है फॉल्स, ठीक है। ट्रू सिलोम एब्सेंट होता है, एब्सेंट, नेगेटिव मतलब एब्सेंट, ठीक है। जो स्यूडोसिलोम होते हैं वो किस में प्रेजेंट होगा, नीमोटोड में। और किस में प्रेजेंट होगा, रोटिफेरा में। मतलब कि देखिए, जैसे ये है, ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, ये कोई ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी में बॉडी कैविटी है। और जो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगा, है ना। लेकिन इसमें जो इन सब ऑर्गेनिज्म में जो आपका ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाते हैं, डिफ्यूज़न वगैरह से। लेकिन जो सिलोमेट्स होते हैं इनका सर्कुलेशन होता है प्रॉपर। ये जो होते हैं हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, जो सिलोमेट होंगे। और सिलोमेट्स में तो होगा ही नहीं सिलोमेट, तो इसकी तो बात ही ख़त्म हो गई, है ना। तो ये था कुछ स्यूडोसिलोम के बारे में, थोड़ा सा कर लीजिएगा। मतलब कि स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, जिनमें कि ट्रू सिलोम नहीं होता है। इनका जो सिलोम होता है वो एंडोडर्म और मीजोडर्म से होता है, बनता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, स्यूडोसिलोम न्यूमेटोड और रोटिफेरा में होता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो किसके बीच में होती है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया स्यूडोसिलोम के बारे में। हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म के बारे में किया। ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिलोमेट्स, असिलोमेट्स एंड स्यूडोसिलोमेट्स। उसके बाद हमने स्यूडोसिलोम के बारे में जाना कि स्यूडोसिलोम जो होते हैं क्या होते हैं, उनमें स्यूडो मतलब फॉल्स सिलोम होता है। और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो एंडोडर्म और मीजोडर्म से बनी होती है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी, जैसे कि न्यूमेटोड हो गया, आपका रोटिफेरा हो गया, इन सब में प्रेजेंट हो गया। अब हम डिटेल में करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है सिलोमेट्स और असिलोमेट्स के ऊपर करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट असिलोमेट एंड सिलोमेट्स। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना दूं। आपको पता है कि डायग्राम कितना ज़रूरी होता है जोलॉजी में। तो हम थोड़ा सा डायग्राम आप साथ के साथ बनाते जाइएगा। पहले हम असिलोमेट्स का कर लेते हैं। असिलोमेट्स का कैसा होता है, असिलोमेट का सिलोम कैसा होता है। जो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। एक्टो मतलब आउटर,
एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद जो ये है आपका, ये जो है, अच्छा असिलोमेट्स में जो कैविटी होगी ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के पास ही होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्टिव कैविटी होगा, डाइजेस्टिव कैविटी। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक सा मार्क किया है जो बिल्कुल आउटर है उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, इसके पास ही में ही ये क्या होगा, एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर होगी, जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। तो जो आपका असिलोमेट्स होगा उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके से जो है, उनकी जो आप डाइसेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है। एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा। तो ये असिलोमेट्स का है। सिलोमेट्स का आप देख लेते हैं, सिलोमेट्स का किस तरह का होगा अंदर से। सिलोमेट्स का देख लेते हैं। तो ये हो गया, अगर हम देखें बिल्कुल उसी तरह से डायग्राम देखें तो ये जो हो गया उनका डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ठीक है। उसके बाद बाहर से जो बाहर का बिल्कुल लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। फिर इसके आसपास जो लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ पे ये जो है आपका, ये क्या है, ये है सिलोम आपका। तो सिलोमेट्स में सिलोम होगा, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इधर ही होगा एक मेसोडर्म की लेयर। सॉरी गाइस, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा सा, आप कह लो, नर्वस टाइप हो रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में रुक क्यों रही हूँ, ठीक है। तो ये सिलोमेट्स का आपका, सिलोमेट्स किस में प्रेजेंट होता है, सिलोमेट्स किस में प्रेजेंट होगा, सिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक के ऑर्गेनिज्म को, कॉर्डेट्स तक के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। और जो असिलोमेट्स होते हैं, असिलोमेट्स जो होते हैं वो पॉरीफेरा से लेकर फ्लैटवर्म तक। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो यहाँ तक का डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। इसका और ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा एंड यू विल लूज़ योर इंटरेस्ट, सो आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।